मर गए, लुट गए, खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, इतने मरीज बढ़ गए, इतना अगर यही सुनते रहेंगे तो याद रखिए आप ज़हनी तौर पे मफलूज हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आपकी ज़हनी सेहत पे जो उनसे वो असरात पड़े। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में यही हालत रही तो पाकिस्तान में नफसियाती मरीजों की तादाद बढ़ जाएगी, सेक्रेटरी की मेडिसिन भी ज़्यादा हमें खानी पड़ेंगी। खुदा के लिए अपना ध्यान कीजिए। हमें जिस्म की सेहत के साथ साथ जहन की सेहत भी कायम रखनी है। हमें पेशेंट नहीं बन जाना, हमें मरीज नहीं बन जाना, हमें डिप्रेस नहीं हो जाना। इतनी मनफी खबरें सुनने से और कुछ हो ना हो आप ना उम्मीद हो जाते हैं। और याद रखिएगा ना उम्मीदी कुफर है, ये मना की गई है कि इतना ना उम्मीद नहीं होना। आपने अल्लाह से पूरी उम्मीद लगा के रखनी है। एहतियात कीजिए, अल्लाह से रजू कीजिए, दुआ कीजिए, साफ सुथरे रहिए। आप ये कमाल देखिए, वैसे ये जुमला कहते हुए बड़ी मुझे जुर्रत चाहिए कहने के लिए कि वो सारी की सारी प्रीचिंग कि हाथ धोने चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, सादगी होनी चाहिए, फैमिली को वक्त देना चाहिए, ये सब के सब हम मुबल्लग जो बात करने वाले प्रीचर्स हैं, टीचर्स हैं, उल्मा हैं, ट्रेनर्स हैं, स्पीकर्स हैं, हम सारे कब से लगे हुए थे। कुर्बान जाइए अल्लाह की ज़ात, क्या खूबसूरत अंदाज है। एक बीमारी आई है और सारे के सारे बंदे के पुत्र बन गए। वो जो हम कह रहे थे कुछ सुनने को तैयार नहीं होता था। मैं कहता था जी हाइजीन्स अच्छे होने चाहिए क्लासों में, सारे के सारे कहते थे जी साफ रहना चाहिए। दीन हमारा 1400 साल, देखिए दीन में सारे असबाक, सारे लेसन्स मौजूद थे कि सादगी, पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, गंद नहीं फैलाना, साफ सुथरे रहो, हाथ साफ रखो, फासला सही रखना चाहिए, दूसरे को तंगी आपसे नहीं होनी चाहिए। एकदम से एक वबा आई है और सारे के सारे लाइन में बिल्कुल सीधे होके खड़े हो गए हैं। हमें मानना चाहिए यही बुनियादी एहतियात वाला अंदाज जिंदगी में हमें लेकर चलना है। चंद दिन बाद इंशाल्लाह ये कोरोना दुनिया से खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें ये कोरोना बड़े असबाक देके जाएगा, बड़े लेसन्स देके जाएगा। समझदार अकल वालों के लिए निशानी है। आप इससे सीखना चाहें तो बड़ा कुछ सीख सकते हैं। सारा निज़ाम, सारी मशीनरी आपकी चल रही थी, आपके पास वक्त नहीं था। अब तो जनाबे वाला वक्त ही वक्त है आपके पास। आपको लग रहा था कि मैं मैनेज ही नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा मेरे जैसे स्पीकर ट्रेनर्स को जिस टॉपिक पे बुलाया जाता था वर्क लाइफ बैलेंस था। घर की जिंदगी, दफ्तर की जिंदगी में मैनेज कैसे करें, टाइम कैसे डिवाइड करें। हजूर बड़ा अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, वर्क है कोई नहीं और फैमिली आपके पास है। आप अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, बच्चों को टाइम दे सकते हैं, अपने आप को टाइम दे सकते हैं। मेरे कई ऐसे मोहब्बत करने वाले फैंस, फॉलोअर्स हैं जिन्होंने मैसेज करके बताया कि शाह साहब हमने मेडिटेशन शुरू कर दिया है, हमने रोज मुराकबा शुरू कर दिया है, हम यूट्यूब से सर्च करके हमने सीखा है कि योगा कैसे करना है, मुराकबा कैसे करना है। और कई लोगों ने कहा जी हम नमाजों की और पाबंदी करने लग पड़े हैं। कई लोग रोज तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ने लग पड़े। मुझे रोज कितनी तस्वीरें आ रही हैं, लोग अपने बच्चों के साथ बोर्ड पे पढ़ाते हुए तस्वीरें मेरे साथ शेयर करते हैं, मुझे खुशी होती है। लोग किताबों को अंडरलाइन करके भेजते हैं कि हमने किताबें शुरू कर दी हैं। लोग उन मूवीज की लिस्ट भेजते हैं कि जी हमने नई ये मूवीज देखी, इनसे सीखा बड़ा कुछ है। तो आप खुदारा अपनी जिंदगी में ये जो एक क्राइसिस का टाइम है इसमें रिन्यू कीजिए, लाइफ को प्रायोरिटी सेट कीजिए और जरा देखिए जाना किधर है, आए कहां से थे, है कहां पर और जाना कहां पर है। खौफ को खत्म कीजिए इससे पहले कि खौफ आपको खत्म कर दे। मुझे खतरा है कि कहीं कोरोना ना मारे लोगों को, खौफ ना मार दे। तो हमें कोरोना से तो लड़ना है, एहतियात तो करनी है, लेकिन इस खौफ की जंग से भी हमने मुकाबला करना है। जिंदगी की वो तमाम चीजें जो हमारा हक बनता है हमें अवेल करनी चाहिए, वो तमाम अच्छी चीजें, तमाम पॉजिटिव चीजें, उनको जरूर अवेल कीजिए। अपनी जिंदगी के रंगों को खराब ना कीजिए। ये लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, कलरफुल लाइफ है। इसके कलर उतने कायम रहने चाहिए जो जिंदगी की बका के लिए जरूरी हैं। अपना बड़ा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।